वेलकम टू अवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था डिफरेंस बिटवीन S3 क्लास, S4 क्लास एंड रेफरेंस क्लास। बट आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। जो इनहेरिटेंस होता है वो एक की फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जैसे ऑब्जेक्ट, क्लासेस, ये हमारे पास फीचर्स थे, ठीक है, जिनको हमने अच्छे से स्टडी किया डिटेल में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को। ठीक है। सो सबसे पहले है इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द की फीचर। इनहेरिटेंस जो है वो एक की फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं न्यू क्लासेस को आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लासेस। यानी जो हमारे पास पहले से ही क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी हेल्प से हम एक न्यू क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। ओके। सो we can derive new classes from the existing base classes। यानी जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं जो क्लासेस, उनको हम बेस क्लास बोलते हैं, और इस बेस क्लास की हेल्प से हम न्यू क्लासेस को डिराइव कर सकते हैं, यानी जिनको हम डिराइव्ड क्लासेस बोलेंगे। ओके। जैसे इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स जो हैं, जैसे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो चाइल्ड के अंदर आते हैं। ठीक है। यानी चाइल्ड जो है वो कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से। सिमिलरली यहाँ पर जो होगी सुपर क्लास से एक सब क्लास बनाई जाएगी, और वो सब क्लास क्या करेगी, इनहेरिट करेगी कैरेक्टर्स को अपनी सुपर क्लास से। ओके। सो इससे क्या होगा कि हम जो ड्राइव करेंगे न्यू क्लास को, उसमें हम कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड के अंदर पेरेंट्स वाले तो सारे कैरेक्टर्स होते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी होते हैं। सिमिलरली हम भी अपनी ड्राइव क्लास के अंदर, यानी जो नई क्लास हम बनाएंगे उसके अंदर हम कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके। सो इससे क्या होगा, इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को हम, मतलब जैसे कोड को हम यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। हमें बार बार क्लास के लिए कोई बार बार कोड लिखने की नीड नहीं है। हम पहले से ही जो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं उनका यूज करके नई क्लास बना सकते हैं, यानी नया क्लास सिस्टम बना सकते हैं। ओके। सो इनहेरिटेंस फॉर्म्स अ हायरार्की, यानी यहाँ पर एक हायरार्की बनेगी ऑफ क्लासेस की, जस्ट लाइक अ फैमिली ट्री। जैसे फैमिली ट्री में होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर, ठीक है, उसके बाद सब चाइल्ड इस तरीके से चलता रहता है, एक ट्री बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, एक हायरार्की बनेगी कि हमारे पास बेस क्लास कौन है, फिर उस बेस क्लास से कौन सी क्लास ड्राइव हो रही है। ठीक है। यानी कौन सी हम नई क्लास कौन सी बना रहे हैं। ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स डिफाइन फॉर अ बेस क्लास। अब मान लो मैंने बेस क्लास के लिए एट्रीब्यूट डिफाइन करे हैं, नेम, रोल नंबर, और जैसे नेम, रोल नंबर और एज। ठीक है। तो वो जो तीनों एट्रीब्यूट हैं वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसके साथ आप खुद के भी नए एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नेम, रोल नंबर और एज तो है ही, लेकिन इसके साथ आप जैसे कि उसका एड्रेस, जेंडर, इस तरीके से खुद से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी हम डाल सकते हैं। ओके। सो जैसे आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, बेस क्लास के पास हमारे पास दो फीचर हैं, फीचर यानी दो एट्रीब्यूट्स हैं, और ड्राइव्ड क्लास के पास हमारे पास जो बेस क्लास के पास थे वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ इसमें एक नया फीचर है। ओके। जैसे चाइल्ड में एक्स्ट्रा फीचर होते हैं पेरेंट्स से, सो सिमिलरली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर है। ओके। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेस क्लास है वो पेरेंट की तरह होती है, और जो ड्राइव क्लास होती है वो चाइल्ड की तरह होती है। ओके। सो अब हमें इस इनहेरिटेंस का, ये तो था इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली इनहेरिटेंस होती क्या है, यानी जहां पर एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, ये सब इनहेरिट होती हैं पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, यानी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट्स आते हैं। ठीक है। सो अब हमें स्टडी करना है, हमें जैसे हमारे पास 3 टाइप की क्लास सिस्टम है, S3 क्लास, S4 क्लास और रेफरेंस क्लास। तो तीनों के लिए हमें इनहेरिटेंस को स्टडी करना है। ओके। सो आज हम स्टडी करेंगे S3 क्लास के लिए। ओके। सो इनहेरिटेंस इन S3 क्लास। सो S3 क्लास डू नॉट हैव एनी फिक्स डेफिनेशन। जैसा कि हमें पता है कि S3 क्लास के पास अपना खुद का कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, या कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका। जस्ट हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसको एक क्लास एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया तो वो एक S3 ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। सो अब यहाँ पर वन मोर थिंग
कि जैसे हमें पता है कि जो ड्राइव क्लास होगी यानी जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट के कैरेक्टर्स को इनहेरिट करेगी, लेकिन कैरेक्टर्स यानी एट्रीब्यूट्स के साथ साथ वो मेथड्स को भी यहाँ पर इनहेरिट करेगी। क्या करेगी? मेथड्स को भी इनहेरिट करेगी, जो कि डिफाइन है किसके लिए? बेस क्लास के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर एक सबसे पहले हम यहाँ एक पेरेंट क्लास क्रिएट करेंगे और उस पेरेंट क्लास का यूज करके हम चाइल्ड क्लासेस यानी सब क्लास बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली। मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लास ली है, जैसे मान लो पेरेंट नेम से एक क्लास क्रिएट करती हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद जैसे क्लास कंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ पर क्लास कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ S3 क्लास के लिए। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमें पता है कि कैसे हम बनाते हैं, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ये इन सारे कंसेप्ट को कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। ओके, यहाँ पर तो मैं जस्ट इनहेरिटेंस को करवाने के लिए इसको यहाँ राइट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ डाल दिया N A और जैसे R। ठीक है, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स है। N मतलब नेम, A मतलब एज और R मतलब रोल नंबर के लिए। और इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रेसेस को। अब हमें क्या करना है? अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। क्या करूंगी? ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट का नेम लिया है वैल्यू, या फिर हम जैसे मान लेते हैं ओबीजे ले लेते हैं। ओके, ओबीजे इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें क्या करना है? एक लिस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि S3 क्लास में क्या होती है? लिस्ट होती है। सो यहाँ पर हमने जैसे नेम इज इक्वल टू n, जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास यानी पैरामीटर्स में n पास किया है, तो नेम इज इक्वल टू n कोमा। और इसके बाद मान लो एज इज इक्वल टू a और रोल नंबर इज इक्वल टू r। सो ये क्या किया हमने? हम यहाँ पर एक जनरेटर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर इस ओबीजे की क्लास डिफाइन कर देते हैं कि क्लास ऑफ ओबीजे, जो ओबीजे है उसकी क्लास हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि इसकी जो क्लास है वो पेरेंट है। इसकी क्लास क्या है? पेरेंट क्लास है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम लिया है वो भी पेरेंट ले लिया और क्लास का नेम भी पेरेंट ले लिया, बट आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। ये जस्ट हम यूनिफॉर्मिटी के लिए, मतलब एक जैसा दिखाई दे इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके बाद हम ओबीजे को प्रिंट करवाएंगे। ओबीजे को हमें प्रिंट करवाना है। 1 सेकेंड, ओबीजे को प्रिंट, एंड देन यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कंप्लीट होता है। ओके, अब हम यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो P1, ठीक है, यानी पेरेंट 1। और उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा किसको? पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट्स इसको चाहिए वो सब हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, सो मान लो मैंने यहाँ पर लिया जैसे डाल दिया, नेम के लिए मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल जैसे जॉन। इस तरीके से एज के लिए हमने डाल दिया जैसे मान लो 20 और रोल नंबर के लिए हमने डाल दिया 4। सो इस तरीके से अब हम P1 को जब प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और जिसकी क्लास क्या है? पेरेंट क्लास। ठीक है, यानी हमने ये एक पेरेंट क्लास बना दी है। अब इस पेरेंट क्लास का यूज करके हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, यानी एक ड्राइव क्लास बनाएंगे। इसी का यूज करके हम एक न्यू क्लास को डिराइव करेंगे। ओके, सो देखते हैं अब हमें क्या करना है। सो हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने बना लिया। देन नेक्स्ट वर्क है हमारा कि हम जैसे चलो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया, उसमें एट्रीब्यूट्स पे ले ली, सब ले लिया। अब हम एक मेथड भी डिफाइन कर देते हैं। क्या? एक मेथड भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि S3 क्लास में मेथड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? जेनेरिक फंक्शन। जैसे प्रिंट एक जेनेरिक फंक्शन होता है, सो हमारे पास जो प्रिंट जेनेरिक फंक्शन उसके लिए हम एक यहाँ पर मेथड डिफाइन करेंगे। सो किस तरीके से? 1 सेकेंड। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि प्रिंट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट एक जेनेरिक फंक्शन है, डॉट, मान लो मैंने पेरेंट नेम से एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, प्रिंट डॉट पेरेंट। ओके, अब मेथड कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमें पता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा और अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट, और अब इसमें हमने जैसे डाल दिया कैट ओबीजे डॉलर नेम, ओबीजे डॉलर नेम। और इसके बाद हमने राइट किया फॉर एग्जाम्पल कैट, और उसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पर जो /n, क्योंकि हमने ऊपर वाली लाइन में यूज नहीं किया, सो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देन ओबीजे डॉलर एस, ओबीजे डॉलर एस, एंड देन इसके बाद कैट यहाँ पर कंकैटिनेशन फंक्शन होता है, और उसके बाद देन /n और देन ओबीजे डॉलर रोल नंबर। एक हमारे पास रोल नंबर भी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक ये क्या किया है, हमने एक मेथड क्रिएट किया है प्रिंट
जेनिक फंक्शन के लिए, प्रिंट जेनिक फंक्शन के लिए एक मेथड क्रिएट कर दिया और यहाँ पर हमारा ये मेथड ओवर होता है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट वर्क शुरू होगा कि हम चाइल्ड क्लास कैसे बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है कि हम चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। मैं क्या बनाऊंगी, एक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, S1 इज इक्वल टू, और हमें पता है S3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट यूज करते हैं। मान लो नेम इज इक्वल टू मैंने लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल पल्लवी, ठीक है। देन इसके बाद तो नेक्स्ट हमने लिया एज, हमें लेना है तो एज मैंने ले ली फॉर एग्जाम्पल 18। देन इसके बाद हमने रोल नंबर लिया, रोल नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5। ओके, अब इसके बाद हम एक किसमें, ये चाइल्ड क्लास में यहाँ पर बनाऊंगी, यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट, ये तो पेरेंट के अंदर तो थे ही थे, ठीक है, जैसे नेम एज रोल नंबर ये पेरेंट क्लास में थे। बट अब मुझे चाइल्ड के लिए एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट लेना है, फॉर एग्जाम्पल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ओके, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। सो अब हम यहाँ पर क्लास कैसे इनहेरिट करवानी होती है, मतलब कैसे ड्राइव क्लास कैसे बनानी होती है। सो इसके लिए आप ऐसे राइट करेंगे कि क्लास ऑफ S1, जो हमारे पास S1 है, जो S1 हमारे पास एक लिस्ट है, इसकी क्लास कैसे डालनी होगी आपको, सी फंक्शन का यूज करके। और सी फंक्शन आपको पता है वेक्टर के लिए होते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपनी चाइल्ड क्लास का नेम। मान लो मेरी चाइल्ड क्लास का नेम मुझे रखना है चाइल्ड। ओके, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है पेरेंट। वन सेकेंड, सबसे पहले डॉट्स। सो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमें ऐसे लिखना है कि सबसे पहले हमें जो चाइल्ड क्लास का नेम रखना है वो, और उसके बाद जो ये चाइल्ड क्लास है वो किससे इनहेरिट हो रही है, ये पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है। हमारी क्लास का नेम ऊपर पेरेंट क्लास था तो उससे ये इनहेरिट हो रही है। अब इसके बाद, अब अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं राइट करती हूँ S1, S1 मैंने यहाँ पर राइट किया तो आप देख सकते हैं S1 किस तरीके से प्रिंट हुआ। अब आप एक बात बताइए कि ये किस तरीके से प्रिंट हुआ, किस मेथड का यूज करके ये प्रिंट हुआ। जो हमने ऊपर प्रिंट डॉट पेरेंट नेम से मेथड था, जिसमें पहले था ओबीजे डॉलर नेम, फिर नेक्स्ट लाइन में मुझे प्रिंट करवानी थी एज, तो एज 18। देन उससे नेक्स्ट लाइन में मुझे रोल नंबर प्रिंट करवाना था तो 5 हो गया। लेकिन S1 की क्लास तो चाइल्ड है, S1 की क्लास तो चाइल्ड है, लेकिन फिर भी इसने इस मेथड का यूज कैसे कर लिया। हमें तो ये पता है कि इस मेथड का यूज सिर्फ वही उसी क्लास के ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जिनकी क्लास पेरेंट है, यानी सिर्फ पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ही इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो फिर जो ये S1 है जो कि चाइल्ड क्लास का पेरेंट, जो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो इसने कैसे उस मेथड को यूज कर लिया। ओके, सो इसका आंसर यही है कि S1 जो है वो इनहेरिट हो रहा है, मतलब S1 जो है वो एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है पेरेंट क्लास से, यानी कैरेक्टर्स को भी इनहेरिट कर रही है और उसके साथ साथ मेथड्स को भी यूज कर रही है। यानी इस मेथड को जैसे पेरेंट क्लास भी यूज कर सकती है और चाइल्ड क्लास दोनों यूज कर सकती है, इस मेथड को दोनों ही यूज कर सकती है। ओके, सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से अभी हमने देखा कि हमें अगर जो जैसे अगर चाइल्ड क्लास हमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें सिंटेक्स को फॉलो करना होगा, यानी क्लास ऑफ जो ऑब्जेक्ट था, जैसे हमारे पास S1 था, उसकी क्लास हमने क्या की, चाइल्ड क्लास कोमा पेरेंट क्लास, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने उसके ऊपर मेथड लगाया तो उस तरीके से वो प्रिंट भी हो गया। क्यों, क्योंकि वो मेथड्स को भी यूज करता है। वो किसको यूज करता है, मेथड्स को भी यूज करता है। अब मैं नेक्स्ट एक वर्क करती हूँ, ठीक है, कैसे। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा थिंग बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया प्रिंट। अब मैं जो मेरी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास कौन है, ये चाइल्ड नेम से ही चाइल्ड क्लास है, ठीक है। इसके लिए एक मेथड बनाती हूँ, चाइल्ड क्लास के लिए एक मेथड बनाती हूँ, प्रिंट डॉट चाइल्ड इज इक्वल टू फंक्शन। और इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, और देन इसके बाद यहाँ पर हम राइट करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जो भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर अब हम डालते हैं जैसे कि कैट, और यहाँ पर हमने मान लो डाल दिया कि कैट, और जैसे हमने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या लिया था, जेंडर।
अब आप यहाँ पर देखो कि जेंडर यहाँ प्रिंट नहीं हुआ था, यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर तक प्रिंट हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर जो मेथड था उसमें हमने जेंडर को प्रिंट नहीं करवाया था, सिर्फ नेम, एज और रोल नंबर को प्रिंट करवाया था। ओके, सो मैंने अब यहाँ पर राइट किया कैट जेंडर, सॉरी यहाँ पर किसका जेंडर, ओबीजे डॉट जेंडर, ओबीजे डॉलर जेंडर। ओके, अब इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा, अब जब मैं अगेन S1 राइट करूंगी तो क्या आउटपुट आएगा, क्या यही आउटपुट आएगा या कुछ और? ठीक है, सो करके देखते हैं अब हम। सो मैंने फिर से S1 प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं कि क्या आया, यहाँ पर सिर्फ जेंडर प्रिंट हुआ, फीमेल। ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं हुआ, ये मेथड क्यों नहीं यूज हुआ अब? तो इसका आंसर ये है कि ये जो हमने मेथड क्रिएट किया इसने ओवरराइट कर दिया उस मेथड को। ठीक है, यानी उस मेथड के ऊपर ये ओवरराइट हो चुका है। क्लियर हुआ? अभी हम थ्योरी करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। सो जैसे यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाया था, चाइल्ड क्लास के लिए हमने एक मेथड बनाया। जैसे इनकी जो चाइल्ड क्लास का यहाँ जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें चाइल्ड क्लास का नेम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट रख रखा है, बट हमने क्या रख रखा था, चाइल्ड क्लास का नेम चाइल्ड ही रख रखा था। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल डिफरेंट है, मैंने आपको कुछ मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल लेके बता रखा है, सो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कुछ और तरीके से। ठीक है, मतलब सिंटेक्स सेम वही है, बस नेम अलग ले रखे हैं। जैसे पेरेंट क्लास का नेम इन्होंने स्टूडेंट ले रखा है और चाइल्ड क्लास का नेम इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट ले रखा है। ओके, अब जैसे सो क्या हुआ कि उस मेथड ने ओवरराइट कर दिया किसको, जो पेरेंट क्लास का मेथड था उस मेथड को ओवरराइट कर दिया। ओके, जैसे अभी हम अगर जैसे पेरेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देखते हैं हम P1। P1 किसका ऑब्जेक्ट था, पेरेंट क्लास का। अगर अब मैं यहाँ पर P1 को प्रिंट करवाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो P1 है उसने तो अपने ही मेथड को यहाँ पर यूज किया है, लेकिन चाइल्ड क्लास ने किसको यूज किया है, जो चाइल्ड क्लास के लिए हमने एक मेथड डिफाइन किया था, चाइल्ड क्लास के लिए जो मेथड डिफाइन किया था उसको यूज किया। ओके, अब हम एक बार इसको सारे को कंप्लीटली देख लेते हैं कि हमने क्या करा, किस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या करा, एक पेरेंट क्लास डिफाइन, मतलब पेरेंट क्लास डिफाइन की। क्या डिफाइन की, एक पेरेंट क्लास डिफाइन की। ठीक है, जिसका नेम था पेरेंट। अब उसके बाद पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया P1, उसको प्रिंट करवाया। देन पेरेंट क्लास के लिए हमने एक मेथड राइट किया। ओके, देन उस मेथड को हमने यूज भी किया। उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड क्लास का। ठीक है, और वो किससे इनहेरिट हो रहा है, पेरेंट क्लास से वो इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, और जब हमने इसको प्रिंट करवाया, जब S1 को प्रिंट करवाया तो इसने किसके मेथड को यूज किया, पेरेंट क्लास के मेथड को यूज किया। लेकिन जब हमने इसका खुद का मेथड लिख दिया तो इसने खुद का यूज किया। अब की बार से पेरेंट वाला यूज नहीं किया, अब की बार से खुद का मेथड यूज किया, दैट इज अ चाइल्ड जो मेथड है। सो यहाँ पर ये जो प्रिंट डॉट चाइल्ड है ये एक मेथड है जेनिक फंक्शन के अंदर। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम पेरेंट क्लास को पहले कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उससे चाइल्ड क्लास को हमें कैसे ड्राइव करना है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था इनहेरिटेंस इन S3 क्लास। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।